बहुत समय पहले की बात है। गांव से गौवंश चरने के लिए मल्हाई नाम की जगह पर जाता था। लेकिन जब गौवंश शाम को घर वापसी करता था तो देखने में आता था कि गऊओं के थनों से जो दूध है वो गायब हो जाता था। जब इस बारे में बुजुर्गों को और कुछ जानकारों को बताया गया तो उन्होंने उस स्थान पर जाकर देखा कि कोई नाग देवता आते हैं और उन गऊओं के थनों से दूध पी जाते हैं। बहुत जब छानबीन की गई तो पता लगा कि उस स्थान पर जो है मल्हाई देवता का स्थान है और वहाँ नीचे कहीं मल्हाई देवता की कोई मूर्ति जो है वो गड़ी पड़ी है। जब खुदाई की गई तो वहाँ से मल्हाई देवता की एक मूर्ति निकली गई, जिसे गांव के लोगों के द्वारा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मल्हाई देवता का जो मूल स्थान है इस स्थान पर लाया गया और यहाँ पर जो है उन देवता की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज हम आए हैं जुनगा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर और ब्योलिया पंचायत में मल्हाई देवता के मूल स्थान पर। गांव का नाम है पजैली। देवताओं से और भी बहुत सी कहानियाँ जो है वो जुड़ी हुई है, जो देवताओं की शक्तियों का परिचय देती है। यहाँ पर साथ ही आप देख सकते हैं माँ तारा रानी का जो भव्य मंदिर है, इसके ठीक नीचे जो है एक चड़ोली नाम का गांव हुआ करता था और अभी भी वो चड़ोली नाम का जो गांव है वो वहाँ पर है। लेकिन एक जो झरना है वहाँ पर राक्षसों का कुछ कहा जाता है कि उस झरने के पास जो है राक्षसों का बसेरा हुआ करता था और जो वो राक्षस हैं वो गांव के लोगों से जो है हर फसल के बाद जो है अपने लिए कुछ फसल का एक जो बड़ा हिस्सा है वो ले लेते थे, जिससे गांव के लोगों के पास पीछे फसल का एक छोटा सा अंश ही बच जाता था, जिससे उन लोगों के जो परिवारों का भरण पोषण है वो अच्छे से नहीं चलता था। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन तंग आकर कहा जाता है कि गांव के किसी ठाकुर ने जो है देवता मल्हाई से गुहार लगाई कि हे देव, आप जो है राक्षसों के इस कुकृत्य से हमें बचाएं। फिर मल्हाई देवता द्वारा उन ठाकुर को, जो गांव के कोई ठाकुर थे, उन्हें दृष्टांत दिया गया कि आप जो हैं इन राक्षसों को मल्लयुद्ध के लिए जो है पुकारें। तो उन ठाकुरों ने ऐसा ही किया, उन राक्षसों को जो है मल्लयुद्ध के लिए पुकारा और उस मल्लयुद्ध में जो है उन ठाकुरों की जीत हुई। उसके बाद किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि वो जो राक्षस हैं उस स्थान को छोड़कर गरु नाम के एक स्थान पर, दूसरे स्थान पर चले गए और उसके बाद जो गांव में है वहाँ पर जो राक्षसों का आतंक है वो बिल्कुल जो है मल्हाई देव की कृपा से वो ख़त्म हो गया। लेकिन उन राक्षसों के बीच किंवदंतियों के अनुसार एक लंगड़ा राक्षस भी उन राक्षसों के बीच रहता था, जो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने में जो है बिल्कुल असमर्थ था। तो उस लंगड़े राक्षस को जो है वहीं पर स्थान दे दिया गया और देवता के द्वारा उसे चेतावनी दी गई कि तुम जो है अब गांव के लोगों को यहाँ पर तंग नहीं करोगे। फिर कुछ देव बोलों में उस राक्षस को बांधा गया और कहा जाता है कि हर तीसरे वर्ष जो है यहाँ से देव उस चड़ोली नाम की जगह पर जो है जाते हैं और वहाँ पर देव की ठीक पूरे जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, चेरसी की जाती है। और जब देव वहाँ से वापस अपने स्थान को यहाँ पजैली में आते हैं तो उसके बाद जो वो लंगड़ा राक्षस है उसके लिए भी वहाँ पर उसे कड़ाई भेंट की जाती है, ताकि वो जो है लोगों से किसी प्रकार के लोगों पर विपत्तियाँ ना बरसाए और लोगों पर जो है अपन ऐसा ही उस कड़ाई को लेने के बाद शांत हो जाए। लेकिन देखने में आता है कि हर 3 वर्ष के बाद पौष के माह में जो है कहा जाता है उस राक्षस को जो है कढ़ाई दी जाती है और देव को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। अगर पौष के महीने से कुछ समय अधिक हो जाए तो वो राक्षस अभी भी प्रचंड हो जाता है और लोगों के ऊपर जो है अभी भी जो है विपत्तियों का दौर है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए ये पौष का जो माह है 3 वर्ष के बाद वो एक पक्का माह बांधा गया है, देव का यहाँ से वहाँ जाना और देव की वहाँ पूजा अर्चना होना, फिर देव का वापस आना और फिर राक्षस को कढ़ाई देना। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जो है यूं ही चला है और उन राक्षसों के द्वारा, उस लंगड़े राक्षस के द्वारा लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तभी से उन लोगों की और देव के साथ और भी जो खेलें और जो वंश जुड़े हुए हैं उन सभी की जो है देव में भरपूर आस्था जुड़ी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो आस्था के प्रतीक में आज की कड़ी में हम आए थे गांव पजैली में, जो कि ब्योलिया पंचायत के साथ और जुनगा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम आपको आगे भी ऐसे ही देवताओं के मंदिरों में ले जाते रहेंगे और देव शक्तियों से आपका परिचय कराते रहेंगे। यहाँ हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये देव मल्हाई का जो मूल स्थान है ये है। यहाँ पर लोग आते हैं और माथा वगैरह यहाँ पर टेकते हैं और अभी हम जिस जगह पर यहाँ पर खड़े हैं ये भी देव मल्हाई का ही स्थान है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि ये स्थान जो है सिर्फ द्योठन और दशूनी को ही पूजा अर्चना के लिए खुलता है, बाकी ये पूरे वर्ष बंद रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको देव मल्हाई के स्थान पर जो है हम आए और आपको इससे पूरा जो है आशीष मिले। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।